हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम आपको बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का के बारे में शेयर एनालिसिस बताने वाला है और साथ ही में आपको ये भी बताएंगे कि आपको इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही में हिट द बेल आइकन। तो सबसे पहले आपको इस कंपनी के बारे में बताते हैं कंपनी काम क्या करती है। तो ये कंपनी टी, चाय, कॉफ़ी ये प्रोवाइड करती है और उसी के साथ ही ऑटो एंसीलियरी मतलब कि जो व्हीकल्स होते हैं उसके जो प्राइमरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो प्रोवाइड करती है और साथ ही में जो डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं वो चीज़ प्रोवाइड करती है। तो बॉम्बे बुमराह ट्रेडिंग कॉरपोरेशन 4 चीज़ों का काम करती है। अब बात करते हैं कंपनी डेटा का। तो मार्केट कैप इसका 7,741.19 करोड़। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका इंडस्ट्री का पी 81.91 और कंपनी का पी यहाँ पे 29.60। तो ये आपको इंडस्ट्री के पी से कम प्राइस पर मिल रहा है और बुक प्राइस भी इसके 1.07 टाइम्स पे ही आपको ये शेयर मिल रहा है। डिलीवरेबल परसेंटेज है 34.77, मतलब इतनी डिलीवरी इस शेयर की उठाई गई है। इसका बीटा है 0.68, मतलब कि अगर मार्केट 1% ऊपर जाता है तो इसका शेयर प्राइस 0.68 के बीटा से ऊपर जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं फाइनेंशियल ट्रेंड की। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर साल कंपनी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। लाइक हर साल का कंपनी का जो रेवेन्यू वो इंक्रीज ही हो रहा है। 2018 में 10,044 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू किया, 2019 में 11,081 करोड़, देन 12,035 करोड़, देन 13,073 करोड़। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा कंपनी कर रही है। लाइक कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट्स देखें कंपनी के तो 2018 में 280 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया था, 2019 में 620 करोड़ और भी अच्छा प्रॉफिट। 2020 में देखिए 600 करोड़ का प्रॉफिट, लाइक 20 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट डिक्रीज हो गया, जबकि रेवेन्यू तो यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू और भी इंक्रीज हुआ लेकिन कंपनी का जो प्रॉफिट है वो डायरेक्ट आधा हो गया, 370 करोड़। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कंपनी के जो रॉ मटेरियल्स है ना वो यहाँ पर बहुत लाइक वो इंक्रीज हो रहा है। रॉ मटेरियल की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है जो कंपनी मैनेज नहीं कर पा रही है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू है अच्छा खासा बढ़ रहा है लेकिन प्रॉफिट्स कंपनी के नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि कंपनी का जो रॉ मटेरियल वो बहुत महंगा मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर के पास है 65.93% का स्टेक, फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास 7.16% का स्टेक, डोमेस्टिक इन्वेस्टर के पास 1.14% का स्टेक और पब्लिक के पास है 25.77% का स्टेक। तो यहाँ पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उन्होंने फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों ने अपना थोड़ा थोड़ा स्टेक डिक्रीज किया और एज यूजुअल जो पब्लिक्स होते हैं बड़े लोग अपना जो स्टेक है वो डिक्रीज करते हैं और पब्लिक रिटेल इन्वेस्टर वो स्टेक को एक्वायर करते हैं। रेवेन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं तो मार्च में देखिए कंपनी का जो सेल्स है 3,209 करोड़ का सेल्स था, जून में 3,468 करोड़, सितंबर में 3,697 करोड़। तो हर साल हर क्वार्टर में भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है और रेवेन्यू बढ़ रहा है और प्रॉफिट्स भी कंपनी के अच्छे खासे बढ़े। लाइक नेट प्रॉफिट अगर आप देखें तो मार्च में 294 करोड़ का था, जून में 330 करोड़ और सितंबर में 490 करोड़। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और प्रॉफिट्स भी इंक्रीज हुए हैं। लेकिन जो अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो कंपनी के प्रॉफिट्स डिक्रीज हुए तो वो एक अच्छी बात नहीं है और लाइक कंपनी के रॉ मटेरियल्स का प्राइस इंक्रीज हो रहा है उस वजह से। रिटर्न रेशोज़ की बात करें तो मार्च में अगर आप देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी तो 14.05% का रिटर्न दिया है। लेकिन इक्विटी देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी हर साल डिक्रीज हो रही है क्योंकि यही एक पैटर्न है। अगर आप पिछले 3 साल का देखें तो वहाँ पर भी यही है। अगर आप 2022 का अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो यहाँ पर कंपनी फिर से अच्छा रिटर्न दे रही है। तो यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन आरओसी अगर आप देखें तो 24% से जो मार्च में है 29%, 29.71। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, कंपनी का जो कैपिटल है उस पर कंपनी कैसे वर्कआउट कर रही है और रिटर्न दे रही है। और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है, कंपनी की इक्विटी को कैसे यूज़ करके रिटर्न दे रही है। तो वो चीज़ में कंपनी लाइक डिक्रीज हो रहा है।
और आरओसी कंपनी जो है अपना कैपिटल अच्छा खासा यूज़ कर रही है। रिटर्न ऑन एसेट्स देखेंगे तो वो भी यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, लाइक कंपनी के एसेट पे रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर जो रिटर्न रेशोज है वो इतने भी अच्छे नहीं हैं। लेवरेज रेशो की बात करें तो यहाँ पर हर साल कंपनी अपना डेट इंक्रीज कर रही है, तो ये भी एक और अच्छी बात नहीं। 0.18 से कंपनी का डेट 0.48 पे आ गया। और इंटरेस्ट कवरेज रेशो यहाँ पर जो डिक्रीज हुआ था वो फिर से रिकवर कर रहा है 16.90%, मतलब जो इंटरेस्ट पे करने की कैपेबिलिटी कंपनी की फिर से इंक्रीज हो रही है, जो 2020 में गिरी थी। तो लेवरेज रेशो भी कंपनी का अच्छा नहीं है, कंपनी का डेट बढ़ रहा है। अब एट लास्ट बात करते हैं मार्केट प्राइस की, तो 5 ईयर आई है 2115, लेकिन ये करंटली 1109.15 पर ट्रेड कर रहा है। 0.64% डाउन था, 7.15 रुपीज़ डाउन था। तो अब इस शेयर में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? लेकिन अगर आप देखें तो ये शेयर में वॉलेटिलिटी बहुत कम है, मतलब यहाँ पर अगर आप देखें 1 मंथ का चार्ट देखें, 1 वीक का चार्ट देखें, सिर्फ यहाँ पर बहुत ही कम वॉलेटाइल है, जो शेयर भागता है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है, या तो बहुत ज़्यादा ये कंसोलिडेट कर गया। अगर ये कंसोलिडेशन को तोड़ेगा तो अच्छा खासा भागेगा, तो ये शेयर पे आप नज़र रख सकते हो, क्योंकि अगर ये 1166 अगर ये तोड़ता है तो ये अच्छा खासा और ऊपर जा सकता है। लेकिन ये शेयर अभी हाल फिलहाल तो यहीं पे घूम रहा है, तो इसको आप अपनी नज़र में रख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।